हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू शिवराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। सब्जेक्ट ज्योग्राफी। बीए पार्ट सेकंड, सेक्शन आर और टी के छात्रों को आज संसाधन भूगोल के बारे में बता रहा हूँ। संसाधन भूगोल का मतलब, उसकी परिभाषा, इनके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। संसाधन भूगोल एक व्यापक विज्ञान है। अलेक्जेंडर के अनुसार यह एक ऐसा अनुशासन है जो क्षेत्रों या प्रदेशों के अर्थों में स्थानीय विभिन्नताओं के अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले कुल तत्वों को भौतिक वर्ग में रखा जाता है। भौतिक पक्ष का अध्ययन भौतिक भूगोल तथा मानवीय पक्ष का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा आर्थिक भूगोल है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं तथा संसाधनों का अध्ययन करने वाली शाखा है। आर्थिक भूगोल को कई उपशाखाओं में भी विभाजित किया जाता है, जिसमें संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, यातायात भूगोल आदि का विकास क्रमशः हुआ है। संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी में रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस सोर्स। री का आशय होता है दीर्घ अवधि से होता है तथा सोर्स का अर्थ साधन से होता है। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहता है। मेकलान के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी दशा में संसाधन होता है जबकि उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने की क्षमता हो। इस दृष्टि से स्वयं मानव एक संसाधन है तथा समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। मानव उपयोग में प्रयुक्त होने वाले तत्व भूमि, मिट्टी, वनस्पति, जंतु, जल, खनिज आदि सभी को संसाधन कहा जा सकता है। संसाधन भूगोल की सामान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। यह पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरणों तथा उपयोग प्रतिरूपों का कारक विज्ञान है।
इसके अंतर्गत मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उपयोग तथा संबंधित ज्ञान के विकास का अध्ययन किया जाता है। किसी भी वस्तु के समुचित उपयोग के ज्ञान से ही वह संसाधन बनता है। उदाहरणार्थ, कोयला व खनिज तेल करोड़ों वर्षों से भूमि के नीचे मौजूद थे, किंतु पेट्रोलियम के उपयोग तथा उसे निकालने की विधि के विकास से ही पेट्रोल संसाधन के महत्व का पता चला। मनुष्य अपने ज्ञान से ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः संसाधन भूगोल शाखा का विकास मानव कल्याण के लिए ही किया जाता है। और कोई भी विषय जो पढ़ा जाता है उसका एक मूल उद्देश्य मानव की भला ही होता है। संसाधन भूगोल के विकास के बारे में अगर बात करें, मानव सभ्यता संस्कृति के उदय के साथ ही भौगोलिक ज्ञान का भी आरंभ हो गया था, किंतु प्रारंभ में इसका स्वरूप बहुत विस्तृत था। प्रारंभ में खगोलीय एवं भौतिक भूगोल विकसित हुए। कालांतर में यात्रा भूगोल, मानचित्र भूगोल आदि विकसित हुए। मानव को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं, जिसमें भोजन है, वस्त्र है, आश्रय है, की पूर्ति के लिए, जीवन यापन के लिए कंदमूल फल एकत्र करना, आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना, कृषि करना, खाने खोदना आदि क्रियाओं को अपनाना पड़ा। इस हेतु वह जंगलों, चारागाहों, जलाशयों, कृषि योग्य भूमि आदि की खोज में प्रयत्नशील रहा। इस प्रकार मनुष्य अपने पर्यावरण के संसाधनों तथा प्राप्ति के क्षेत्रों से परिचित भी हुआ। यही संसाधन भूगोल के विकास का आरंभ था। आरंभ में भूगोल की केवल दो शाखाएं थी, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। संसाधन का अध्ययन मानव भूगोल के ही अंतर्गत किया जाता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों में पृथ्वी के संसाधनों तथा मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं और उसकी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में मानव संसाधनों को अधिक महत्व देते हुए प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग पर बल दिया जाने लगा। मानव प्रगति के लिए संसाधनों का आकलन तथा उपयोग को महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए संसाधन अति आवश्यक है। आर्थिक तथा संसाधन भूगोल के अंतर को अगर देखा जाए तो आर्थिक भूगोल में उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग संबंधी समस्त क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, जबकि संसाधन भूगोल में उत्पादन से संबंधित मानवीय क्रियाओं तक सीमित रहती हैं।
उत्पादन के अंतर्गत प्राथमिक उद्योग, लकड़ी काटना, आखेट, मत्स्य उत्पादन, पशुपालन तथा द्वितीय उद्योग, खनिज, वस्तु निर्माण आदि सम्मिलित हैं। ये सभी संसाधन भूगोल की विषय वस्तु हैं। तृतीय उद्योग जिसमें व्यापार व परिवहन तथा चतुर्थक व्यवसाय, उच्च सेवाएं, योजनाएं एवं प्रबंध, विनिमय तथा उपयोग से संबंधित हैं तथा ये सभी आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु होती है। अब भूगोल को पढ़ने के या अध्ययन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है क्रमबद्ध तरीका और एक होता है प्रादेशिक तरीका। क्रमबद्ध विधि में या क्रमबद्ध अध्ययन में प्रत्येक संसाधन का अलग अलग प्रकरणों के माध्यम से वर्णन किया जाता है। उदाहरणार्थ, खनिज संसाधनों का अध्ययन जैसे लोहा है, मैंगनीज है, जस्ता, सोना, तांबा। शक्ति के संसाधनों में कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम, इन सब का अलग अलग रूप से अध्ययन किया जाता है और इनका अध्ययन संसार के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब किसी भी एक बिंदु को लेके, एक तत्व को लेके, एक खनिज को लेके उसका अध्ययन पृथ्वी के ऊपर हर क्षेत्र में, हर देश में, हर प्रांत में किया जाता है। इसे हम क्रमबद्ध उपागम या क्रमबद्ध अध्ययन का तरीका कहते हैं। प्रादेशिक अध्ययन क्या होता है कि विश्व के किसी भी एक प्रदेश में, ये देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है, इस एक क्षेत्र में सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी, जैसे खनिज है, लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, सारी चीज़ों का अध्ययन किसी एक क्षेत्र में करना प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है।